Assalamualaikum and welcome back to the lecture number 5 of free ethical hacking and penetration testing। आज का जो लेक्चर है हमारा अनफॉर्चुनेटली ये लाइव नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा लाइव लेक्चर इसका हुआ था तो प्रॉब्लम ये हुई थी कि ड्यूरिंग द सेशन मेरा ऑडियो ऑफ था, ठीक है, जिस वजह से सेशन तो रिकॉर्ड हो गया लेकिन उसमें कोई वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो अल्टीमेटली काफ़ी सारे लोग इस सीरीज़ को ओवर द यूट्यूब भी फॉलो कर रहे हैं। वो लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करते लेकिन यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग लाइव सेशन में थे नहीं जो कि रेगुलरली होते हैं। तो इस वजह से मुझे इसका जो है लेक्चर 5 को ऑफलाइन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और डेफिनेटली लेक्चर नंबर 6 जो होगा वो हमारा लाइव ही होगा, ठीक है। तो लेक्चर 5 में एक मिसहैप हो गया है, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो, तो वी हैव टू डू इट ऑफलाइन। तो कोशिश मैं ये करूँगा कि जितने सवालात मेरे जहन में थे मैं उसको किसी तरीके से इस लेक्चर के अंदर एड्रेस कर दूँ। बट जो चीज़ें अगर रह जाएंगी तो वी कैन डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो इस सीरीज़ के बारे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं ये सबसे कहना चाहूँगा कि भाई एक इसको पैटर्न में फॉलो करें, ठीक है। डायरेक्टली किसी लेक्चर को बीच से उठा के ना देखें, ठीक है। इफ़ इट्स योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग तो डायरेक्टली लेक्चर नंबर 4 या लेक्चर 5 6 पे ना आएँ, ठीक है। सबसे पहले आपने करना ही है कि मेरी उर्दू IT अकेडमी पे एथिकल हैकिंग बेसिक्स की सीरीज़ है उसको प्रॉपरली कंप्लीट कर लें, ठीक है। और उर्दू IT एकेडमी की सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद आपने गिब्स पे जाना है, वहाँ पे कुछ मेरे लेक्चर्स हैं उनको करें। उसके बाद इस सीरीज़ को लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें, ठीक है। इन बिटवीन जंप नहीं करें। उर्दू IT एकेडमी की भी मैं सीरीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। उर्दू IT एकेडमी एथिकल हैकिंग ये सीरीज़ है, ठीक है। इसको प्रॉपर फॉलो करना है अप टू द लास्ट लेक्चर, ठीक हो गया। उसके बाद जिस पे ये GISPP का चैनल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप वीडियोस में आएँ और देखें तो आपको कुछ PT के लेक्चर्स मिलेंगे, उसको भी कर लें, ठीक है। प्लस इसमें एक Nmap एडवांस का लेक्चर है ये वाला, ठीक है। एडवांस यूजेज ऑफ Nmap ये भी मेरा ही लेक्चर है, ठीक है। इसको आप लोगों ने देख लेना है। जब आप इसको देख लेंगे, ये सब कुछ कर लेंगे, तो फिर आपने आ जाना है इस सीरीज़ पे, ठीक है। जो ये हमारी ये वाली क्लासेस चल रही हैं वो भी लेक्चर 1 से स्टार्ट करना है। अच्छा, आज का लेक्चर इज़ अबाउट वेब अटैक्स, ठीक है, जिसमें हम एसक्यूएल इंजेक्शन और कुछ जो एक्रोस साइट स्क्रिप्टिंग, कमांड एग्जीक्यूशन, कमांड इंजेक्शन, इस तरह की चीज़ों को आज हम एक्सप्लोर करेंगे, बेसिकली प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट अभी तक जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है, हमने सिर्फ इसके थ्योरी पे बात की थी कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है क्या नहीं होता। आज हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे और प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिस करने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई अगर आप लोग को जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर आपको ये नहीं पता कि भाई डेटाबेसेस क्या हैं या एसक्यूएल क्वेरीज क्या होती हैं, किस तरीके से दिखती हैं या लिखते हैं, कुछ इसका आइडिया ही नहीं है, ज़ीरो से बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप लोगों को जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँगा, जो भी एसक्यूएल क्वेरीज या स्टेटमेंट लिख रहा हूँगा, वो आपको समझ ही नहीं आएंगी कि ये है क्या, ठीक है। तो इससे पहले इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि एसक्यूएल क्वेरीज का या एसक्यूएल जो भी डेटाबेसेस होते हैं उनका आपको बखूबी आइडिया हो, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है कि आपके समझ आ भी जाए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा, ठीक है, और आपको एसक्यूएल क्वेरीज और डेटाबेसेस का आइडिया नहीं है कि भाई इंफॉर्मेशन स्कीमा क्या होता है और एसक्यूएल क्वेरीज में सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है, इंसर्ट डिलीट, ये बेसिक सी जो नॉलेज होती है नहीं है, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आज हम बेसिकली जिस चीज़ पे प्रैक्टिस करने लगे हैं, ठीक है, हम पेन टेस्टिंग लैब जिस पे प्रैक्टिस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड DVWA एक इंटेंशनली वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है जो कि बनाई गई है उन लोगों के लिए जो कि इसको वेब अटैक्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो कि छोड़ी गई हैं, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन, XSS, CSRF, फाइल अपलोड, सेशन हाईजैकिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अभी जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो देखेंगे कि इसमें एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। DVWA डेमो लेबल वेब ऐप डाउनलोड करने के लिए ये गिटहब का लिंक है, ठीक है। यहाँ से जाएँ, इसको डाउनलोड करें, ठीक है, और वेब सर्वर अपने पास जैम्प पे डिप्लॉय करके वहाँ पे इसको अपलोड कर दें और डेटाबेस इसका क्रिएट कर दें, ठीक है। अब ये बिल्कुल जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ ना कि इसको डिप्लॉय करना, जैम्प इंस्टॉल करना, PHP माई एडमिन से जाके डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना, ठीक है, ये
आप लोगों को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहले से इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे करते हैं, वरना डायरेक्टली काफ़ी सारे लोगों को शौक होता है, क्योंकि अब जिस तरह से मेरे पास सीरीज़ मेरी जैसे 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 पॉपुलर हो रही है, लोगों तक जा रही है, लोग जो है ना, ऐसे लोग भी आते हैं मुझे क्वेश्चंस करते हैं लिंक्डइन पे या फेसबुक पे कि भाई ये वाली चीज़ कैसे होगी। हालांकि उस चीज़ का ताल्लुक एथिकल हैकिंग से नहीं होता, उससे एक प्रीवियस फेज से होता है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि जी वेब सर्वर कैसे इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई अगर आप वेब पेन टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको वेब की डेवलपमेंट का आइडिया है, ठीक है, वेब सर्वर्स का आइडिया है, ठीक है। आप एक्सपर्ट भले ना हो, लेकिन एक इतना इतना आइडिया हो कि यार उसको एक बेसिक लेवल पर डिप्लॉय करना, उस पर प्रैक्टिस करना आनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोगों के इस तरह के भी मैसेजेस आते हैं कि सर जी काली लिनक्स पे आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। अब दैट इज मोर रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ लिनक्स इंस्टेड ऑफ एथिकल हैकिंग, ठीक है। तो उसको एथिकल हैकिंग का पार्ट ना बनाए, एथिकल हैकिंग से पहले का जो एक फेज है उसको भी आप लोग करें, ठीक है। लिनक्स की बेसिक्स सीखें, वेब की बेसिक्स सीखें, प्रोग्रामिंग की कुछ बेसिक्स नो हाउस को ले लें, ताकि आगे बढ़ने में एथिकल हैकिंग करने में भी जब कॉन्सेप्ट समझ आ रहे ना, अब ये पता हो कि बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। अगर मैं कोई एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड में एक्चुअली हो क्या रहा है, उससे काफ़ी मतलब फिर मज़ा आता है चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, ठीक है। तो नाउ बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, एक बात जहन में रखें कि भाई डीवीडब्ल्यूए को प्रैक्टिस करने से आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये लेक्चर देखा, ठीक है, ये लेक्चर देखने के बाद आपने वही सारे स्टेप्स फॉलो कर लिया, एसक्यूएल इंजेक्शन भी कर लिया, एक्सएसएस भी कर लिया, ठीक है, फाइल इंजेक्ट भी कर दी, ठीक है, तो आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते। उसकी वजह यह है कि जो भी चीज़ अभी आप यहाँ पे जो भी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना, आपको एक्चुअली पता है कि वो वल्नरेबिलिटी है क्या। आपने जस्ट वीडियो से देखा, उसको फॉलो कर लिया, आपने अपना दिमाग नहीं चलाया। दिमाग किसका चल गया? जिसने वो वॉक थ्रू बनाया, या फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने लाइव आप लोगों को मैं अभी जैसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपने देख के वही स्टेप्स फॉलो कर लिया, अपना दिमाग नहीं चला। जहाँ अपना दिमाग चलेगा, कंसेप्ट समझ आ जाएगा, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो देन आप उस स्टेज पे होंगे कि कोई भी डीवीडब्ल्यूए के अलावा कोई भी पोर्टल हो, ठीक है, आप उसके अंदर भी एसक्यूएल इंजेक्शन या इस तरह की चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ देख के स्टेप्स फॉलो कर लेना, वॉक थ्रू को देख के इंजेक्शन कर लेना, ठीक है, इट दिस विल नॉट वर्क, ये आपको एक्सपर्ट नहीं बनाएगा। काफ़ी सारे लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से ये बात मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, ठीक है। लोग ये समझते हैं कि डीवीडब्ल्यूए को एक दफ़ा देख देख के कर लिया तो हैकिंग आ गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, तो अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं एक फुल स्टॉप लगाऊंगा, ठीक है। हम थोड़ा सा लैब की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये मेरी है सर्वर 2012, ठीक है, इसके अंदर मैंने XAMPP डिप्लॉय किया हुआ है। और जो मैंने आप लोग को बताया था कि डीवीडब्ल्यूए को आपने कॉपी करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना यहाँ XAMPP में कॉपी करना है। तो बिल्कुल बेसिक सा मैं बता देता हूँ कि भाई इसकी डिप्लॉयमेंट, ठीक है, इसको मैं यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। और जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरीके से डी वी डब्ल्यू ए मास्टर आ गया, ठीक है। इसको मैं फॉर एग्जांपल डी वी डब्ल्यू ए 3 कह देता हूँ, ठीक है। और जब मैं इसमें जाऊँगा तो ये मेरे पास पूरी डी वी डब्ल्यू ए की फाइल्स आ गई। अच्छा, अब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है कि मैंने इसका डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले तो जाके PHP माई एडमिन में जाके मैंने इसका एक जो है डेटाबेस क्रिएट कर लेना है, ठीक है। DVWA3 के नाम से मैं क्रिएट कर दूंगा। और अब जब मैं आके, ठीक है, 192.168.1. नहीं, ये आईपी नहीं था, DVWA3 में जाऊंगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िग फाइल नॉट फाउंड, कॉन्फ़िग स्लैश के फोल्डर में इस तरह से एक फ़ाइल आ रही है, ठीक है, मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना है।
ठीक है जी, मुझे नहीं पता ये मैं स्टेप्स आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, ठीक है, बट अच्छा ये क्योंकि मेरा जो है ना पहले ही एक सेशन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, मैं DVWA को चेक कर रहा था थोड़ा सा डिप्लॉय करने के बाद, तो इस वजह से मुझे और पहले से यहाँ पे लॉगिन दिखा रहा है, बट जैसे ही आप ये इसको करेंगे, ठीक है, तो ये आपको जो है ना डेटाबेस क्रिएट वगैरह करने को यहाँ पे आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, और बाकी इसको आप लोग ट्रबल शूट कर लीजिएगा, ठीक है, कॉन्फ़िग फाइल को खोल के इसमें जो भी इसकी प्री रेक्स हैं, ठीक है, ओपन विद, ओके, डेटाबेस यूज़र, ठीक है, हालांकि मैंने दिखाना नहीं था, लेकिन DVWA3 के नाम से हमने बनाया था, यूज़र इसका रूट है, और पासवर्ड फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको मैंने सेव करा दी कॉन्फ़िग फाइल को, और अब मेरा ख़्याल है कि मैं इसको लोड करूँगा तो इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई, टेबल क्रिएट प्लीज़ लॉगिन में अब आऊँगा लॉगिन में, और इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है एडमिन, और पासवर्ड है पासवर्ड, ठीक है, ये मैंने इसको लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो है ना डिफरेंट मॉड्यूल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ब्रूट फोर्स प्रैक्टिस करनी है, कमांड इंजेक्शन को प्रैक्टिस करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, डिफरेंट मॉड्यूल्स आ रहे हैं। अच्छा एक और इसमें चीज़ कि अभी यहाँ पे DVWA का सिक्योरिटी इसमें कुछ पर्टिकुलर लेवल्स प्रोवाइड करता है, लो, मीडियम, हाई और इम्पॉसिबल, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं इसको लो पे सेट करता हूँ, लो पे इसको एक्सप्लॉइट करना काफ़ी आसान है, ठीक है, मीडियम और हाई लेवल पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ये किसी तरीके से ऐसा कुछ करते हैं कि इसको कुछ बैड प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करते हैं और मुश्किल बना देते हैं कि इसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, और इम्पॉसिबल इज़ अब ऐसा कोड है जो कि प्रॉपरली सिक्योर है, पैच्ड है। ये क्यों दिया गया ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है, इम्पॉसिबल इसलिए दिया गया कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे XSS पे आता हूँ, ठीक है, और कुछ भी मैं इंजेक्शन लगाता हूँ तो मैं यहाँ पे उससे पहले एक दफ़ा सोर्स कोड भी रिव्यू कर सकता हूँ, कि रिव्यू करने से मुझे ये पता चलेगा कि भाई सोर्स कोड में ऐसी क्या गलतियाँ थी, वीकनेसेस थी जिस वजह से वल्नरेबिलिटी इसमें आ गई है, ठीक है, और मैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, ठीक है, इम्पॉसिबल में वल्नरेबिलिटी को ये पैच कर देते हैं, और आप जब कोड को कंपेयर करते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा जी इन्होंने ये किया है कि फील्ड सैनिटाइज कर दी या कुछ भी कर दिया, ठीक है, गार्बेज फिल्टर कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा ये मैं, अगर मैं लो से इम्पॉसिबल पे इसको सेट करता हूँ सबमिट, ठीक है, और SQL XSS पे आता हूँ व्यू सोर्स कोड, तो अब यहाँ पे देखें वहाँ पे कोड डिफरेंट था, यहाँ पे कोड डिफरेंट है, ठीक है, और बाकी यहाँ पे ये देखें इसने इन्होंने जो इनपुट में से HTML स्पेशल करेक्टर्स को जो है टैग्स को जो है इस फंक्शन को यूज़ करते हुए सैनिटाइज किया हुआ है, ठीक है, तो खैर वापस हम सिक्योरिटी लेवल को लो कर लेते हैं, अब हम एक्सप्लॉइटेशन पे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एसक्यूएल XSS से मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और बेसिक लेवल XSS अलर्ट 1, ठीक है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है, ये XSS हो गया, सही है। अच्छा अब जस्ट फॉर एग्जांपल व्हाट इज अगर मैं इसके डीवी इसका जो सिक्योरिटी लेवल है अब मैं इसको कर देता हूँ मीडियम, ठीक है, अब मैं XSS में आता हूँ, ठीक है, तो अब आई बिलीव कि अगर मैं ये सिंपल स्क्रिप्ट रन करूँगा तो ये नहीं होगा, ठीक है, अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली जो है ना ये कर क्या रहा है, ठीक है, इंस्पेक्ट, ठीक है, और जहाँ मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि स्क्रिप्ट के टैग को जो है ना रिप्लेस कर रही है, ये देखें ये स्क्रिप्ट को रिप्लेस कर रहा है, तो अब इसको इंजेक्ट करने का क्या तरीका है कि मुझे स्क्रिप्ट का टैग यूज़ नहीं करना, अगर मुझे एक्सएसएस एक्सप्लॉइट करना है या अपनी जावा स्क्रिप्ट इंजेक्ट करनी है तो मुझे कोई और वे आउट निकालना पड़ेगा, उसका क्या वे आउट हो सकता है कि मैं कोई और टैग यूज़ करूँ और इनलाइन जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर लूँ, ठीक है, ठीक हो गया,
इनलाइन जावास्क्रिप्ट, जैसे कि ऑन क्लिक का मैं फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। ऑन क्लिक अलर्ट 1, सबमिट, और अब मैं टेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये एक्सएसएस एक्सप्लॉइट हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसका DVWA का सिक्योरिटी लेवल हाई कर देता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ तो एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड, ठीक है। और अब मुझे नहीं पता अब इन्होंने क्या होशियारी लगाई हुई होनी है। ठीक है। हम्म। ठीक है, अभी भी एक्सएसएस एक्सप्लॉइट हो गया। ठीक है, ऑनलोड का फंक्शन मैंने यूज़ करा था बेसिकली। यहाँ पे इन्होंने हालांकि मोड इम्पॉसिबल है, लेकिन इन्होंने किया हुआ ये था कि जो है ना स्क्रिप्ट को बाय डिफरेंट मीन्स इन्होंने सैनिटाइज किया हुआ था। ठीक है, कि कोई इसको यूज़ ना कर सके। तो एनीवेज हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं यूज़ किया, हमने इनलाइन जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए इसको एक्सप्लॉइट किया है। ठीक है। तो खैर दिस वाज द रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस। ठीक है, यहाँ पे स्टोर्ड एक्सएसएस है। और अब देख लेते हैं स्टोर्ड एक्सएसएस। पहले तो इसका बेसिक बिहेवियर। ठीक है, माय नेम इज़ सुहेब। ठीक है। अब अगर मैं इसको ये कर रहा हूँ तो एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ पे मेरा कंटेंट आगे सेव हो रहा है। ठीक है, सुहेब स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट। अच्छा, मोड क्या सेट हुआ हुआ है? हाई सेट हुआ हुआ है। इसका मैं मोड जो है लो पे कर देता हूँ। नाउ लेट्स एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट। ठीक है जी। अब स्टोर्ड एक्सेसेस में क्या होता है कि जब भी ये पेज में कोई भी इस पेज पे आएगा तो उसको एक्सेसेस लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि ये जो चीज़ है ये डायरेक्टली जाके डेटाबेस में सेव हो गई है। ठीक है, इट्स नाउ अ पार्ट ऑफ डेटाबेस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टोर्ड या परसिस्टेंट एक्सेसेस। ये रिफ्लेक्टेड नहीं है। कोई भी यूज़र इस पेज पे अब आएगा तो उसको एक्सेसेस का सामना करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो हमने अभी दो टाइप के एक्सेसेस देख लिए। अच्छा, अब हम आते हैं एक और अटैक पे, जिसको मैं कह लेता हूँ, उस पे आ जाता हूँ, कमांड इंजेक्शन पे। ठीक है। अच्छा, कमांड इंजेक्शन जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कहता है कि एंटर एन आईपी। ठीक है, तो 192.168.1.1 में दे देता हूँ। ठीक है, ये इसको जो है पिंग करके मुझे इसका इसने रिस्पॉन्स ला के दे दिया। ठीक है। तो अब बेसिकली इसका मैं क्या बाईपास निकाल सकता हूँ कि मैंने पाइप लगाया और DIR अगर मैं लिखूँ तो और इसको सबमिट करूँ तो होपफुली ये देखें, ये DIR का रिजल्ट आ गया। ठीक है, मैं इसके सोर्स कोड में जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जो PHP का जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड शेल अंडरस्कोर EXE, उसके साथ पिंग यूज़ हो रहा है। ठीक है, और पिंग की तकरीबन 4 ICMP कॉल्स जाएंगी, उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि शेल इसमें जब मैं पाइप लगा के, ठीक है, आगे अपनी कमांड लिख रहा हूँ तो वो मेरी कमांड एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, और जो DIR की जो डायरेक्टरी लिस्टिंग या जो भी मैं कमांड रन करूँगा वो यहाँ पे रन हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टरी लिस्टिंग के अलावा कोई और कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, IP कॉन्फ़िग जैसे कि। ठीक है, ये मैंने किया और मोस्ट प्रोबेबली IP कॉन्फ़िग मेरे पास आ गया। ठीक है, तो दिस इज़ द कमांड इंजेक्शन। ठीक है, इस तरीके से हमने एक कमांड इंजेक्शन को प्रैक्टिस किया। ठीक है। अच्छा, अब अगेन मैं अपनी एक वही बात रिपीट करूँगा कि जो कि मैंने अपनी एक वन ऑफ द प्रीवियस स्लाइड पे की थी कि याद रखें, इस वीडियो को देखते हुए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपर्ट बन गए, मीडियम लेवल पे भी नहीं आए। ठीक है, सिंपल आपने जो स्टेप्स मैंने किए हैं उसको देखते हुए अगर फॉलो कर लिया, जैसे कि मैंने ये किया, आपने भी अपने पास जाके ये स्टेप फॉलो कर लिया और आपके पास डायरेक्टरी लिस्टिंग आ गई। ठीक है, तो देखें
आपने कर तो लिया लेकिन एक्चुअली दिमाग आपका नहीं चला, आपने वॉक थ्रू देखते हुए किया है, ठीक है, किसी को करते हुए देखा तो कर लिया, दिमाग मेरा चला है, ब्रेन मेरा प्रोसेस हुआ है, ठीक है। और मैंने भी अगर फॉर एग्जांपल इसका वॉक थ्रू कहीं और से देखा, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली मुझे पहले से पता था कि वल्नरेबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मैंने देख लिया, मैंने उसको डिस्कवर नहीं किया, ठीक है। तो जब तक आप वल्नरेबिलिटीज को डिस्कवर करने की प्रैक्टिस नहीं करते, आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो या बग बाउंटीज हो, ठीक है, उसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं बन पाता, ठीक है। जब तक आप खुद से कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर ना करें जिसमें आपका जो है ना थोड़ा सा दिमाग लगे, उसको अपने दिमाग से सोच के प्रोसेस करें। अच्छा जी, कमांड इंजेक्शन हमने देख लिया, हमने एक्सरसाइज दो टाइप के आज देख लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हम आ जाएं फाइल अपलोड पे, ठीक है। फाइल अपलोड अभी सिक्योरिटी लेवल बिल्कुल लो है, तो मेरा मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस पर कोई भी फ़िल्टर नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है, और मैं इजीली कोई भी पीएचपी की फ़ाइल अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट मी सी के मेरे शेल, पीएचपी शेल, ठीक है, इसको मैं अपलोड करूँगा, तो ये फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई इनटू, ये कोई पाथ है केबल स्लैश अपलोड स्लैश शेल डॉट पी एच पी। अगर मैं इसको 192.168 डॉट, ठीक है, ये मेरी फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई, ठीक है, सिंपल कमांड शेल है मेरा वेब बेस। अच्छा, अब अगर अभी ये देखें बिल्कुल लो लेवल पे सेट है, ठीक है, अगर मैं इसका सोर्स कोड आप लोगों को दिखाऊं, तो किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं कि ये पीएचपी फाइल्स को किसी तरीके से ब्लॉक करे या अपलोड ना होने दे, कोई भी फाइल होगी ये अपलोड होने दे देगा, ठीक है, कोड में कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई नहीं है। अब अगर मैं जस्ट लेट सपोज अगर मैं ये आप लोग को इम्पॉसिबल में दिखाऊँ इसको, फाइल अपलोड, व्यू सोर्स, ठीक है, तो प्रॉपर ही खासा लंबा कोड आ गया है, ठीक है, और इन्होंने जो है फाइल टाइप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, अपलोड टाइप इन्होंने क्या कॉल कराई हुई है कि भाई इमेज स्लैश जेपीजी आनी जानी है, ठीक है, ये फाइल टाइप हो, इन दो में से कोई भी पीएनजी और जेपीजी फाइल होगी तो इसने अपलोड कर देनी है, और फाइल का इसने जो है, ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दी है इसने दो फॉर्मेट्स के ऊपर, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाना, ठीक है, माइम टाइप को इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो खैर, ठीक है, ये बेसिकली ये कंपैरिजन है कि भाई सिक्योर कोडिंग किस तरीके से होनी थी तो होनी थी, ठीक है, और जो कि एक ही बिल्कुल इनसिक्योर कोड था वो कैसा दिखता था, इसलिए इन्होंने डिफरेंट मोड्स दिए हैं, लो मीडियम हाई एंड इम्पॉसिबल, ठीक है। तो खैर मैं इसको इम्पॉसिबल पे तो एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लॉइट करता हूँ, लो पे मैंने कर लिया, मीडियम पे आ जाते हैं सबमिट, ठीक है, फाइल अपलोड पे आया। अब अगर मैं सिंपल इज दैट के ये पीएचपी शेल अपलोड करने की कोशिश करूँगा तो इट वोंट अलाउ मी टू अपलोड, क्योंकि ये कह रहा है कि यू आर नॉट, योर इमेज वाज नॉट अपलोडेड, वी कैन ओनली अपलोड जेपीजी और पीएनजी टाइप फाइल, ठीक है। तो अब इसको जो है बेसिकली अब मैं किस तरीके से अपलोड कर सकता हूँ इसको, मैं बर्ब पे ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन फाइल का माइम टाइप चेंज कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए मुझे इसको बर्ब मुझे पहले से खोल के रखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं बर्ब खोल के इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो ये फाइल जाएगी ड्यूरिंग द इंटरसेप्शन में इसका माइम टाइप चेंज कर दूंगा, अपलोड, अच्छा जी, इसका अब माइम टाइप हो जाना चाहिए इमेज स्लैश
JPEG, ठीक है। कंटेंट टाइप मैंने इसका चेंज कर दिया और फॉरवर्ड। उम्मीद करता हूँ फाइल अपलोड हो गई, और ये हो गई फाइल अपलोड, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि कंटेंट टाइप चेंज कर दिया। अभी जो अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था, ठीक है, अब मुझे बर्ड की ज़रूरत नहीं है, मैं इंटरसेप्शन इसकी ख़त्म कर दूँ। अब ये देखें, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था दैट वाज ऑन द फाइल टाइप, ठीक है। और सिर्फ ये दो फॉर्मेट्स इसने मुझे यहाँ पे अलाउ किए हुए थे। तो मैंने क्या किया कि जो फाइल टाइप है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन मैंने उसको ये रिप्रेजेंट किया कि भाई इसका जो कंटेंट टाइप है दैट इज़ नॉट द PHP, दैट इज़ द JPEG, ठीक है। और अपलोड होते टाइम ये जो कोड है ये फाइल का फॉर्मेट नहीं देख रहा कि फाइल का फॉर्मेट डॉट PHP है कि नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज द मीडियम लेवल। और इसके बाद जो अटैक है, ब्रूट फोर्स अटैक मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि हम ये अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन पे। अच्छा जी, एसक्यूएल इंजेक्शन को करने से पहले इसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो मैं मीडियम कर लेता हूँ, और एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब एसक्यूएल इंजेक्शन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली करने से पहले, ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम हमारा जो एसक्यूएल इंजेक्शन की जो भी थ्योरी थी, ठीक है, उर्दू आईटी अकेडमी की क्लासेस में थी, ठीक है, जो कि एथिकल हैकिंग बेसिक्स थी, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 था आई बिलीव। वो आप लोगों ने पूरी सीरीज देख ली हुई है, ठीक है, और इसको प्रॉपरली समझ लिया हुआ है कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, ठीक है। जो भी मेरी यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन थी, वरना ये नहीं समझ आएगा, ठीक है। और एसक्यूएल क्वेरीज का कहीं ना कहीं आपको आइडिया है, डेटाबेसेस का आइडिया है। अच्छा, अब इसको इसको आगे करने से पहले, ठीक है, एक और दूसरी चीज़ के ये देख लिया। और आई आई बिलीव कि मेरे पेन टेस्टिंग के प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें भी हमने इसमें कहीं ना कहीं बात की थी, ठीक है। आगे चलने से पहले एक दफ़ा सोर्स कोड एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि भाई सोर्स कोड में ऐसी क्या वीकनेसेस हो सकती हैं। तो जो मुझे सबसे पहले नज़र आ रहा है कि जो क्वेरी है ना वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। जो भी वैल्यू पोस्ट होगी वो आईडी में आके लगेगी, और आईडी डायरेक्टली इस क्वेरी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। जो भी यूज़र की तरफ से इनपुट आ रहा है, अगर मैं इस क्वेरी को कॉपी करूँ और हम इसको थोड़ा एग्जामिन करें, ठीक है, यहाँ पे आके, तो इसमें एक चीज़ मैं जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मेरी आईडी की वैल्यू मैं 1 पोस्ट कर रहा हूँ, तो 1 जो है डायरेक्टली यहाँ इस क्वेरी का आके पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और जो भी इसके रिजल्ट्स होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे। अगर मैं 2 पोस्ट करूँगा तो 2 इसका पार्ट बन जाएगा, और 2 का जो रिजल्ट है वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। इसको हम एक दफ़ा अब करते भी हैं, ठीक है। मैंने 1 पोस्ट किया, सबमिट किया, ये आ गया, 2 किया, ये आ गया, ठीक है। अब सारी जो हमने थ्योरी पीछे पढ़ी थी उसका यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पे 2 के बजाय, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई ऐसा कंटेंट इंजेक्ट करता हूँ जिसकी वजह से ये मेरी क्वेरी ही चेंज हो जाए, लाइक 2 कॉलन और 1 इक्वल्स टू 1 एंड दिस, ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि ये जो मेरी पूरी क्वेरी है, एसक्यूएल क्वेरी मेरी चेंज हो गई, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, मेरा ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट है मेरा डॉट, इस क्वेरी में यहाँ जो आईडी आती है, आईडी, ठीक है, ये इसका पार्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं क्या पोस्ट करने लगा हूँ, आईडी इज इक्वल्स टू ये, मतलब ये मेरा इनपुट होगा, ठीक है। अब अगर मैं ये इनपुट करता हूँ तो मेरी क्वेरी पूरी चेंज हो जाएगी और मेरे पास इन सारी चीज़ों के रिजल्ट आ गए, ठीक है। एट अ टाइम एडमिन, गॉर्डन, हैक, जो भी सो ऑन एंड सो फोर्थ, डेटाबेस की सारी चीज़ आ गई, मीन्स कि मैं क्वेरी पीछे मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि हम इसमें और क्या चीज़ें कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन को, और क्या क्या क्वेरीज, क्या क्या चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं। तो लेट मी डू समथिंग एल्स, यूनियन सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट 1 कॉमा एट द रेट वर्जन, ठीक है, डेटाबेस का वर्जन मैं देखना चाहता हूँ। और इफ़ आई रन दिस क्वेरी, ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे सरनेम के आगे ये डेटाबेस का वर्जन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, ये मेरी क्वेरी थी, ठीक है, मैं वापसी से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मैं सिर्फ दो वैल्यूज सेलेक्ट कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा की जगह नहीं है। ठीक है, नल और @ डेटाबेस, सबमिट। ठीक है, मेरा जो डेटाबेस यूज़ हो रहा है DB-WA3 यूज़ हो रहा है, जो कि मैंने अभी आप लोग के सामने लाइव क्रिएट किया था PHP माई एडमिन में जाके। अच्छा, अब मैं इसमें से चाहता हूँ कि भाई मैं तमाम यूज़र्स के जो है इसमें से यूज़र नेम और पासवर्ड एक्सट्रैक्ट कर लूँ, डेटाबेस में से मज़ीद चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यूनियन सिलेक्ट नल, ठीक है, और टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर SC स्कीमा डॉट टेबल्स। अच्छा, अब ये क्वेरी मैं आप लोग को थोड़ी सी समझा भी देता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली हुआ क्या है कि जितने भी मेरे पास टेबल्स इस डेटाबेस की उसमें थे, ठीक है, इंफॉर्मेशन स्कीमा में थे, वो मेरे पास सारे उठ के आ गए हैं। ठीक है, इसमें से ये जो टेबल है यूज़र्स, ठीक है, ये मेरे DB-WA3 का टेबल है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। ठीक है, वैसे तो आप लोग को ये खुद भी पता होना चाहिए। ठीक है, बट अगेन इंफॉर्मेशन स्कीमा में मैं आया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन स्कीमा में वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि डेटाबेस की अपनी इंफॉर्मेशन है। मीन्स कि डेटाबेस में मजीद कितने डेटाबेसेस हैं, ठीक है, उन डेटाबेसेस में कितने टेबल्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो अब बेसिकली मुझे इसमें ये पता करना है कि भाई यूज़र्स का टेबल, उसके अंदर क्या कॉलम है, उसमें से क्या डेटा मुझे मिल सकता है, वो बेसिकली मुझे निकालना है। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि अभी मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, बस इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा में से मैंने चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है। डेटाबेस का नाम मुझे पता चल चुका है। ठीक है, DB-WA3 जो कि अभी हमने अपनी लास्ट क्वेरी इसमें से निकाला था। ठीक है, ये डेटाबेस, ये मेरे डेटाबेस का नाम है, ये मुझे पता चल चुका है। अब मैंने इस डेटाबेस में से मज़ीद और चीज़ें जो है ना एक्सप्लॉइट करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसमें से मज़ीद इंफॉर्मेशन निकालूँ, तो यूनियन सेलेक्ट कॉलम अंडरस्कोर नेम कॉलम अंडरस्कोर नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट कॉलम्स COLUMS। ठीक है, ये मेरे पास तमाम कॉलम्स आ गए इंफॉर्मेशन स्कीमा के। ठीक हो गया। अब मैं इसमें से चाहता हूँ वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इज़ माय डेटाबेस। ठीक हो गया। तो अब आप ये देखें कि जो मेरा जो डेटा करंट डेटाबेस है, ठीक है, जो कि DB-WA3 है, ठीक है, उसके अंदर ये तमाम तमाम कॉलम्स, जितने भी टेबल्स हैं उनके तमाम कॉलम्स ही मेरे पास आ गए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो जो मेरे जो मतलब का कॉलम है वो है पासवर्ड है, और यूज़र होगा एक। यूज़र मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट ये रहा। ठीक है, इन दो का मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, यूनियन सेलेक्ट यूज़र कॉमा पासवर्ड फ्रॉम DB-WA3 डॉट यूज़र्स। ठीक हो गया, और ये मेरे पास आ गए सबके यूज़र नेम्स एंड पासवर्ड। ठीक हो गया। तो दिस इज़ व्हाट के हम किस तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसका जो है ना सिक्योरिटी लेवल
मीडियम करता हूँ। और अब जो है इसमें अगर हम यहाँ पे आ जाएं स्क्विल इंजेक्शन में, तो ये क्या कर रहा है कि इसने मुझसे जो है ना फील्ड जो थी उसकी टाइप चेंज कर दी, ठीक है। 1 2 3 इसने फिक्स कर दिया। तो अब अगर मुझे इंजेक्ट करना है तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि या तो मैं बर्ब पे इंटरसेप्ट करके इसकी वैल्यूज चेंज कर दूं, ठीक है, या फिर ये फॉर एग्जांपल यहीं पे आके मैं जो है ना इंजेक्शन लगा दूं। और जैसे कि हमने क्या इंजेक्ट किया था, ये वैसे आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। एक मैं करके दिखा देता हूँ। इसकी मैंने वैल्यू जो थी यहाँ पे आके मैंने इस तरह से चेंज कर दी। ओके जी, सबमिट। इसको बर्ड पे लेट्स डू इट ऑन बर्ड, ठीक है। मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। सेंड टू रिपीटर। अच्छा जी, ठीक है। तो ये इंजेक्शन लग गया मुझे लग रहा है, ठीक है। ये देखें हमारे पास सारा डेटा इस तरीके से आ गया क्योंकि ये इंजेक्शन लग गया है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा हमने जो इंजेक्शन लगाना था वो किस तरीके से लगाना था, ये हमारा था ऐसे, ठीक है। ये जब मैंने वैल्यू पोस्ट की, सारे कॉलन और कोट्स हटा के इसको मैंने सेंड किया, तो फिर मेरा इंजेक्शन लगे। अब हो ये रहा है कि जो हमारा जो सर्वर पे जो कोड है ना, ठीक है, वो सारे सिंगल कोट और डबल कोट्स जो भी कोड के अंदर पोस्ट हो रहे हैं वो उसको सैनिटाइज कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कोट्स हटा के इसको पोस्ट किया तो मेरा जो भी एसक्यूएल इंजेक्शन है वो हो गया, ठीक हो गया। तो खैर दिस इज़ द मीडियम लेवल एसक्यूएल इंजेक्शन। और अब एसक्यूएल इंजेक्शन के बाद हमने जो है आज कमांड इंजेक्शन देख लिया, हमने फाइल अपलोड देखा, हमने एसक्यूएल इंजेक्शन देखा नंबर 3, हमने एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड देखा, एक्सएसएस स्टोर्ड देखा। बाकी इसके मॉड्यूल्स आप लोगों ने खुद भी एक्सप्लोर करने हैं। और ब्रूट फोर्स हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बैक टू द पावर पॉइंट, ठीक है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स हो की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी कि पहले जब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स नहीं थी, ठीक है, सिंपल नेटवर्क लेवल फायरवॉल्स होते थे, तो जो आपके ट्रेडिशनल फायरवॉल्स हैं वो नेटवर्क लेवल अटैक्स को केटर तो कर लेते थे, ठीक है। लेकिन जो एप्लीकेशन लेवल अटैक्स होते हैं उनको केटर करने के लिए एक ऐसे फायरवॉल की ज़रूरत पड़ी जो कि वेब बेस्ड अटैक को समझता हो, ठीक है, उनको रोकने की सलाहियत रखता हो, ठीक है। तो ऐसा फायरवॉल जब डिज़ाइन किया गया तो उसको कहा गया कि भाई ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है जो कि लेयर 7 पे आपकी जितनी भी वेब एप्लीकेशन हैं उन अटैक्स को एक जेनेरिक बेस पे रोकेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द ओएप्स रूल। और इस तरह से जितने भी आपके जो भी अटैक पैटर्न्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, उस तरह से अटैक्स को रोकेगा, ठीक है। दो तरह के यूजली वेब आते हैं, ठीक है, एक ऑन प्रेम लगता है और एक क्लाउड लगता है। उसमें एक तीसरी भी टाइप होती है जो कि हाइब्रिड होती है, ठीक है। ऑन प्रेम और क्लाउड दोनों से आपका वेब चल रहा होता है। तो बेसिकली वेब जो करता है वो करता ये है कि वो आपके डीप इंस्पेक्शन करता है, किस तरीके से एसएसएल को ऑफलोड कर लेता है, और ऑफलोड करने के बाद वो आपकी एक एक रिक्वेस्ट जो कि यूज़र के पास से आ रही होती है उसको इंस्पेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग इंस्पेक्शन उसको नज़र आया कि भाई एक रिक्वेस्ट में जो है ना इस तरह की चीज़ आ रही है, 2 और 1 = 1 हाइफन हाइफन, ठीक है। तो वेफ को पता है कि भाई ये जो पैटर्न है ना ये एसक्यूएल इंजेक्शन का पैटर्न है, वो आपकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। या फिर इस तरह की चीज़ आ रही है आपके साथ cat/etc/password, ठीक है। तो वेब बोलेगा नहीं जी ये तो कोई कमांड इंजेक्शन लग रही, वो आपकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके से जो है ना बेसिकली वेब्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तमाम पेलोड्स को चेक कर रहे होते हैं, जो भी पेलोड्स आ रहे होते हैं यूज़र की तरफ से, जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही होती है फॉर सस्पिशियस या मलिशियस आइटम्स, ठीक है, जो भी इस रिक्वेस्ट के अंदर हो सकते हैं। यूजली वेब जो काम कर रहा होता है पैटर्न बेस पे कर रहा होता है, और
बिहेवियर बेस पे डिटेक्शंस कर रहा होता है, समटाइम्स सिग्नेचर बेस पे भी कर रहा होता है, ठीक है। तो मोस्ट टू फेमस वेब, जो कि वैसे तो और भी बहुत सारे एम्परवा है, ठीक है, और ऑलमोस्ट अब हर वेंडर अपना वेब बना रहा है, ठीक है, सिट्रिक्स ने बना लिया, और लेकिन मेन जो दो की मैं बात करूंगा, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक क्लाउडफ्लेयर है, एक F5 है, ठीक है, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वेब्स हैं, ठीक है, मेरे जहन में अभी नाम नहीं याद आ रहे। तो क्लाउडफ्लेयर का बेसिकली थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि इंटरफेस आप लोग को दिखा दूँ, ठीक है, cloudflare.com पे मैं जाऊँगा। तो बेसिकली क्लाउडफ्लेयर जो प्रोटेक्शन देता है ना, वो डीएनएस बेस्ड प्रोटेक्शन देता है, आपके जो एक्चुअल डीएनएस है ना उसको रिप्लेस करवा देता है ये अपने डीएनएस सर्वर से, और आपके जो रियल आईपीज़ हैं, एक्चुअल आईपीज़ हैं, वो हाइड हो जाते हैं, क्लाउडफ्लेयर के आईपीज़ वहाँ पे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं जो अभी क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी वेबसाइट के लिए, लेट मी शो इट टू यू पीपल। इसको मैंने लॉगिन किया, ठीक है, और ये है क्लाउडफ्लेयर का डैशबोर्ड, ठीक है, इसमें मुझे सारी चीज़ें बता रहा होता है, ठीक है। ये फ्री प्लान है, फ्री प्लान में इनकी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो पेड प्लान्स होते हैं उसमें काफ़ी कुछ आ रहा होता है, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड है, ठीक है, दिस इज़ द डीएनएस, ठीक है, जो कि मेरे एक्चुअल आईपीज़ यहाँ पे आ रहे हैं वेब के, ठीक है। मुझे ये नहीं दिखाने चाहिए थे, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वैसे भी मैंने चेंज कर देने हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी जो अभी होस्टिंग है ये अगर मैं खोलूँ तो एक्सपायर हो चुकी है, सस्पेंडेड आ रहा है, मेरी होस्टिंग एक्सपायर है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इसको दूसरे होस्ट पे शिफ्ट करूँ, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे इसका आईपी चेंज हो जाएगा, दूसरा आईपी यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगेन, अगर मैं अपने वेबसाइट को पिंग करके इसका नेम रिजॉल्व कराता हूँ तो ये आ रहा है 172 का आईपी, लेकिन एक्चुअल आईपी ये नहीं है, एक्चुअल आईपी ये है, 144 का आईपी है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्लाउड फ्लेयर से एक तरह की आपको प्रोटेक्शन मिलती है, ये आपका एक्चुअल आईपी हाइड कर देता है यूजिंग द डीएनएस टेक्निक, ठीक है। तो ये है क्लाउडफ्लेयर, ठीक है। मेरे जहन में अभी कोई वेबसाइट आ नहीं रही है, बट उर्दू आईटी अकेडमी पे जो है, मेरा नहीं ख्याल कि इस पे वेब चल रहा होना है, आपका जो फुल प्रोटेक्शन वाला वेब होता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक प्लान है, ठीक है। स्क्रिप्ट अलर्ट वन ये ब्लॉक नहीं करेगा, इसको चलने दे देगा, ठीक है। वैसे तो वेबसाइट इज़ नॉट वल्नरेबल, ठीक है, लेकिन क्लाउडफ्लेयर का ब्लॉक का पेज आ जाता है, ठीक है, अगर ये डीप इंस्पेक्शन कर रहा होता है, एसएसएल अपलोड कर रहा होता है। एक दो वेबसाइट्स हैं मेरे जहन में जो कि क्लाउडफ्लेयर का प्रीमियम प्लान यूज़ कर रही हैं, वहाँ पे मैं ये पेलोड्स डालूंगा तो वो मुझे ब्लॉक कर देंगे, क्लाउडफ्लेयर का ब्लॉक का पेज आ जाएगा, बट मैं ये इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उनकी परमिशन नहीं है, ठीक है। उनका अगर मेरे पास परमिशन होती तो मैं भले रिक्वेस्ट ब्लॉक हो जाए, ठीक है, लेकिन आई एम नॉट ऑथराइज टू सेंड एनी काइंड ऑफ मलिशियस पेलोड या रिक्वेस्ट ऑन एनी अदर वेब सर्वर, ठीक है। तो मैं नहीं करके दिखा सकता। हाँ, एक मैं सिंपल सा ये जो पार्ट है ना मैं कट कर दूंगा, मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा कि भाई क्लाउड फ्लेयर का ब्लॉक्ड पेज अटैक ब्लॉक होता है तो किस तरीके से पेज लगता है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये पूरी रिक्वेस्ट ब्लॉक हो गई है, कंटेंट इसका सेंसर है क्योंकि मैं नहीं बताना चाहता कि ये वेबसाइट कौन सी है, क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है ओनर से, सही है। तो इस तरीके से जो है ना, ये देखें मेरा एक्सेस का पेलोड ब्लॉक हो गया, भले पीछे वेबसाइट वल्नरेबल भी हो एक्सेस के ऊपर, ठीक है, मुझे वेफ ने रोक दिया, ठीक है। वेफ इन बिटवीन आके काम कर रहा है वेब सर्वर के और जो भी यूज़र है उसके बीच में वेफ है, ठीक है। वेफ हर रिक्वेस्ट को इंस्पेक्ट करता है, देन आगे जाने देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बड़ी बेसिक और लेवल पे हमने वेव को डिस्कस किया है, ठीक है। तो किसी दिन टाइम मिला तो इन डेप्थ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट इतना समझ आ गया तो ये भी काफ़ी है। बाकी आप लोग अपनी रिसर्च करें, DVWA को खुद से और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, कोई सवालात कोई कंसर्न्स हो तो फेसबुक पे कांटेक्ट करें, ठीक है, इस पेज पे आगे पीछे ना जाएं। लिंक्डइन इज जस्ट टू सेंड द रिक्वेस्ट टू स्टे कनेक्टेड, ठीक है, ताकि मैं जो भी पोस्ट या जॉब वगैरह पोस्ट कर रहा हूँ आप लोग तक आ सके। अगर कोई यूट्यूब
पे किसी लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई भी करियर काउंसलिंग चाहिए, तो फॉर दैट पर्पस इज नॉट द लिंक्डइन, दैट पर्पस इज दिस फेसबुक पेज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा लाइव होगा और मैं आई मेक श्योर कि मेरा वॉइस ऑडियो वगैरह प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।